अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं 18 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के एक तारीख़ी और रिवायती जुलूस की, जो सैदाना महल्ला में जम्मू साहब के मकान से बरामद होता है। इस जुलूस को यूँ तो बहुत पुराना नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कम से कम 120 साल के आसपास इसकी तारीख़ बताई जाती है। ये जुलूस तकरीबन 4 बजे अपने घर से बरामद होता है, यानी जम्मू साहब के मकान से निकलता है, और जो इसके मुअय्यना रूट है वहाँ से गुज़रता हुआ वापस उसी जगह पर ख़त्म होता है। इस जुलूस में एक ख़ास बात यह है कि इसमें अर्शी मंजिल के सामने हसन नवाब साहब मरहूम ने एक रिवायत पढ़ना शुरू किया, जो जदीद तो है लेकिन इतनी मकबूल है कि उसे लोग ख़ासकर सुनने जाते हैं। वो रिवायत है जिसमें शुरुआत और इब्तिदा जो होती है वो इस तरह होती है कि कूफियों ने आह बड़ी की दगा। इस जुलूस की रिवायत और कहानी बहुत सी हैं जो आप जानते हैं, और बहुत सी ऐसी भी हैं जो आप नहीं जानते। इसीलिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे बैठे हुए हैं, जिसमें जामिन अली साहब हैं, राजा भैया साहब हैं, ज़िल्ले हसनैन साहब हैं और शाह अब्बास साहब हैं। एक बार इस जुलूस के साथ ये कहानी है और वाक़या जोड़ा जाता है कि तकरीबन 77 या 76 के आसपास, यानी 1976 के आसपास एक बार इस जुलूस को रोक दिया गया। यानी जो पुलिस महकमा था उसने आकर रोक दिया कि ये जुलूस रिकॉर्ड में नहीं है। उस वक्त के जो कस्बे के अफराद थे जो जुलूस से अज़ा और आज़ादारी इमाम हुसैन के मुखालिफ थे, उन्होंने सपोर्ट किया और उनकी शय पर ये जुलूस रोक दिया गया। पुलिस आई तकरीबन सुबह 8 साढ़े 8 बजे, और जो मेज़बान हजरात थे, जो बानियान थे, उनसे जुलूस को न उठाने की बात कहकर पुलिस चली गई। लेकिन ये बात पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। सब बेचैन हो गए और सब इकट्ठा होकर इस जुलूस के बारे में बातें करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना पुराना जुलूस ऑफ रिकॉर्ड हो, यानी रिकॉर्ड में ना हो। अब जो मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ और सब लोग अपने अपने मकान से निकल आए, और वक्फ़ सामिनिया इमाम बाड़े में एक छोटी बैठक हुई, जिस बैठक में सैयद तकी साहब, जिनका नाम लिया जाता है कि खुसूसी तौर पर जुलूस को उठाने के लिए कोशिश करते रहे, हाजी आबाद हसन साहब, सगीरुल हसन साहब, नूरुद्दीन अकबर बाक़िर जायसी साहब, इकबाल मेहदी साहब, इफ्तिखार मेहदी साहब, और बहुत से नाम हो सकता है मैं याद ना हो, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, एजाज़ साहब और कौकब साहब वग़ैरह सभी शामिल थे, और सब चाहते थे कि जुलूस का रिकॉर्ड खंगाल कर निकाला जाए। इसमें बात इतनी बढ़ी आपस में कि यहाँ तक तैयारी हो गई कि जुलूस निकाला जाएगा, चाहे गोलियां चल जाएं, चाहे मामला कितना भी बढ़ जाए। इस मामले में जुलूस को उठाने की पैरवी कर रहे अफराद में सैयद तकी साहब, नूरुद्दीन अकबर साहब बाक़िर जायसी, जिनका कहना था कि हम अलम लेकर आगे चलेंगे, अगर फायरिंग भी होती है तो दूसरा जवान अलम लेता रहेगा। हाजी आबाद हसन साहब और हाजी और जो अफराद थे सभी कोशिश में थे कि अलम निकले, लेकिन फिर उसके बाद ये तय हुआ कि सगीरुल हसन साहब जाएंगे, और उस वक्त जो तहसील सलोन हुआ करती थी, ज़िला रायबरेली हुआ करता था जायज़ का, वो सलोन गए और वहाँ उन्होंने जो रिकॉर्ड्स थे उनमें खंगाल कर उस रिकॉर्ड को निकाल लिया कि जिसमें ये दर्ज था कि 18 सफ़र का जुलूस कदीम और रिवायती जुलूस है और पारंपरिक रूप से उठता रहा है। जब तक जुलूस उठाने की यहाँ तैयारी थी, मामला गर्म था, वक्त आ रहा था धीरे धीरे कि जुलूस उठाया जाए, तब तक रिकॉर्ड लेकर सगीरुल हसन साहब आ गए और जुलूस बाकायदा तौर पर उठा। जुलूस उस बार इतना शान से उठा और इस कदर लोग शामिल हुए कि देखने वालों को वो मंज़र आज भी याद है। हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं इस वाक़े की। हमारे साथ जामिन अली साहब करबलाई मौजूद हैं। आप कुछ बताएं इस वाक़े के बारे में, आपको क्या जहन में है? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूरी तरह से तो नहीं, मगर बहुत धुंधला याद है इस मामले में कि ये लगभग 1975 या 76 का मसला था, जिसमें हम लोग बच्चे थे और हमारे बुज़ुर्ग, तमाम कौम के बुज़ुर्ग इमाम बाड़े में इकट्ठा थे। सब परेशान थे, सब गिरिया कुना थे, सब ये चाहते थे कि ये किसी भी तरह से जुलूस उठना चाहिए, क्योंकि ये पुराना जुलूस था। इसमें किसी तरह का कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से इसको रोका जाता। जिसमें जैसे आपने नाम लिया, सैयद तकी भाई मरहूम, कौकब साहब, एजाज साहब, आबाद साहब, सगीर साहब, मेहदी साहब और इकबाल मेहदी साहब, सिब्ते अहमद साहब नाम, हाँ सिब्ते अहमद साहब और कमर जायसी साहब, बहुत से अफराद, पूरी कौम के हर बुजुर्ग हमने देखा कि उस वक़्त बहुत जोश में थे, ताकि क्योंकि जुलूस पुलिस ने रोक दिया था कि रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए उसको नहीं उठना है। मगर ये जब जुलूस रिकॉर्ड आया वहाँ से सलवन से और उठा तो बहुत शानदार, तो हमारे बचपन का मामला है और याद भी है मुझे कि बहुत शानदार जुलूस उठा था। सिर्फ गिरिया और मातम इसमें हुआ था, क्योंकि ये 9, 10, 11 बजे, शायद 11 बजे रात में उठा था। और आमतौर से ये जुलूस 5 और 4 बजे के आसपास शाम को बरामद होता है, लेकिन उस बार इतने मामले हो गए थे कि वो देर हो गई और 11 बजे बरामद हुआ था। जी, और हमारे बाक़िर भाई जो थे, हमें याद है कि उन्होंने कहा था, प्रपोज़ल रखा था
कि जुलूस तो उठेगा, उसके लिए चाहे गोली खानी पड़े, चाहे जान से जाना पड़े, मगर ये जुलूस उठेगा। अलम हम लेंगे, हमारे पीछे और जवान रहेंगे, गोलियां लगती रहेंगी, जुलूस चलता रहेगा। अच्छा, ये वाक़या है जो सरसरी तौर पर याद है ज़ामिन अली साहब बयान कर रहे हैं। हमारे साथ शाहबाज साहब हैं, सैयद तकी साहब के फ़र्जंद हैं, और जिनसे मैंने बात कराई आप जानते ही हैं, और जो नहीं जानते वो भी जान जाएं कि सग़ीरुल हसन साहब के फ़र्जंद हैं। शाहबाज भाई, कुछ याद है उस जुलूस के बारे में? क्या माहौल था, किस तरह बरामद हुआ, किस तरह मातम हुआ? इस वक्त तो हमारे जहन में नहीं है कोई बात, लेकिन ये मालूम है कि हाँ कुछ हुआ था। अच्छा, तो आपने सुना कि किस तरह से जुलूस उठा और किस शान से मातम हुआ और किस शान से नौहा हुआ। उस साल, जिस साल का ये वाक़या मैं बता रहा हूँ आपको, उस साल किसी अंजुमन ने नौहा ख़ानी नहीं की थी, लेकिन जुलूस में सभी पूरी कौम शामिल थी और बहुत बेहद शानदार ढंग से मातम और नौहा हुआ था। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, इसमें यह था कि उस वक़्त जो कुछ शरारती तत्व थे जो नहीं चाहते थे कि जुलूस उठे, उन लोगों ने ये हरकत की थी। मगर बाकायदा जब इसका रिकॉर्ड निकला तो कई सैकड़ों साल पुराना रिकॉर्ड निकला, और ये जुलूस कम से कम, जैसे आपने बताया, तो 20-25 साल से कम का नहीं है, इससे ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड इसका इतना है। अच्छा, ये वाक़या आपने सुना, अब बहुत से लोग जानते रहे होंगे और बहुत से नहीं जानते थे, लेकिन ये चूँकि मैं जो सीरीज़ चला रहा हूँ उसका मकसद ही ये है कि जो तारीख़ है आपके चेहल्लम के सफ़र के जुलूसों की और जो मुहर्रम की, इंशाअल्लाह वो आप सब जानें और इसमें पुरज़ोर शिरकत करते रहें। दूसरी बात यह है कि जुलूस बरामद हो चुका है, इस वक्त बड़ा दरवाज़ा इमाम बारगाह के पास है, और हम आपको जुलूस की झलकियाँ भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रिवायत पढ़ी गई और कौन रिवायत पढ़ रहा है और किस तरह से नौहा ख़ानी और सीनाज़नी हो रही है। आप हमें देखते रहें, हमारे वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया। जले रौनक दुनिया गए, गए हम दिल जले, रौनक दुनिया गई, उदासी से चारों तरफ छा गई, उदासी से चारों तरफ छा गई, गुरबत शाह ज़मान सीने को भरमा गए, गुरबत शाहे ज़मान सीने को भरमा गए, छुट के मुजाहिर से आ सबकी क़ज़ा आ गई, छुट के मुजाहिर से आ सबकी क़ज़ा आ गई, किस तरह अब जिंदगी होगी भला, सूफियों ने बड़ी की दगा, सूफियों ने बड़ी की दगा, किस तरह जिंदगी होगी भला, सूफियों ने बड़ी